हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि परीक्षा खत्म होने के बाद आंचल अपने घर की ओर लौट जाती है और निधि भी अपने घर वापस आ जाती है और सिद्धांत निधि से मिलने उसके घर पहुंचता है, जहां वो उसके मम्मी पापा के सामने शादी का प्रपोजल रखता है और उसकी माँ तुरंत ही इस प्रपोजल के लिए तैयार हो जाती है, जबकि पापा निधि से कुछ बातें कंफर्म करते हैं। और अब आगे इधर आंचल भी निकल चुकी थी और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो सीधे अपने घर पहुंची। दरवाज़ा खुलता है, आंचल धीमे कदमों से घर के अंदर आती है। थकी हुई चेहरे पर एक हल्की उदासी और उलझन की परछाई। जूते उतारते हुए खुद को सही किया और ड्राइंग रूम में घुसती है। पापा वहीं बैठे चाय पी रहे होते और उसे देखते ही, अरे आगे मेरी राजकुमारी, आज तो बड़ी देर कर दी। आंचल थकी हुई मुस्कान के साथ, धूप में चलते चलते रास्ता लंबा हो गया पापा फिर से गंभीर होते हैं। अच्छा, या फिर मन भटकता रहा। रास्ता छोटा होते हुए भी भारी लगने लगता है जब मन भटका हो। कभी कभी ना मन का मौसम समझ नहीं आता पापा। वैसे आपसे कुछ बात करनी है, आंचल खुश होकर कहती है। पापा उससे पूछते हैं, हाँ बोलना। और इधर सिद्धांत निधि के घर से वापस लौटता है। पापा और आंचल की कुछ गहरी लंबी बातें होती है, जबकि सिद्धांत ड्राइव कर रहा होता है। खिड़की से सर्द हवा का झोंका उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर धीरे धीरे थिरक रही थी और मन में वो बुदबुदाता है। जब वो हंसती थी तो जैसे सारे सवाल थम गए और अब लगता है मैं कोई जवाब लेकर लौट रहा हूँ। फोन स्क्रीन पर नजर जाती है। वॉलपेपर पर निधि की मुस्कुराती तस्वीर थी। वो हल्के से मुस्कुराता है और फिर घर पहुंच जाता है। घर का दरवाजा खुलता है, गाड़ी पार्क होती है। सिद्धांत बैग उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ दरवाजा खोलता है और अपनी बहन के कमरे को नॉक करता है। इसके साथ ही आंचल कहती है, आजा भाई, क्यों नॉक कर रहा है? सिद्धांत आते साथ, मैडम मैं लौट आया हूँ, अब चाय भी पिलाओगी या फिर बस मेहमान बना के रख दोगी मुझे? आंचल उसे बिना देखे, तेरा मुंह देखकर ही काम हो गया, अब चाय भी खुद से बना कर पी, मैं तो नहीं बना रही। सिद्धांत हंसता हुआ, बहन है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तू। दिल्ली से क्या लाया मेरे लिए? एक दिल जो अब तेरे नाम नहीं निधि के नाम है। ओहो, लाइनबाजी कहाँ से सीखी? निधि से तो सिर्फ मोहब्बत सीखी है, सच्ची वाली। अच्छा, तो वो तुझे सच्ची मोहब्बत करती है? आंचल ने अपने एक आईब्रो को उठाते हुए पूछा। अरे बिल्कुल करती है, और बहुत गहरी वाली करती है। अच्छा, तो अब तो सच्चा आशिक बन गया। जब वो साथ होती है ना तो लगता है सब थम जाए, और मैं सच्चा आशिक ही रहा हूँ। तेरी ये फीलिंग की बारिश मुझे नहीं भिगोने वाली भाई, मुझे फीलिंग नहीं समझ में आती। तेरे अलावा किससे कहूँ, तू ही तो मेरी सच्ची वाली दोस्त है ना। हाँ चल, थोड़ा नरमी से तो बता, क्या खास बात है उसमें? वो मुझे समझती नहीं, फिर भी मुझे कभी जज नहीं करती, और पता है वो मेरी बातों को सुन लेती है। वो शांति से बैठने वाली लड़की है, जैसी मुझे पसंद है। ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं, ज़्यादा लोगों के बीच उठना बैठना नहीं, बस खुद के साथ ही रहने वाली और परिवार को परिवार समझने वाली, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए थी। आंचल देख रही थी अपने भाई को, पढ़ रही थी। अच्छा, और मैं तुझे जज करती हूँ? नहीं यार, तू तो चिढ़ाती है, पर सही पकड़ती है हमेशा मेरे बारे में। आंचल अपने भाई के कंधे पर हाथ रखे, तो तेरा दिल निधि पर अटक गया, पक्का वाला ना? पक्का से भी ज़्यादा पक्का। उसका नाम सुनकर भी मुस्कुराहट आ जाती है। अब इससे ज़्यादा क्या सबूत दूँ? आंचल हंसते हुए, तेरे तो गाल ही फूल गए निधि के नाम लेते हुए। यही सबूत काफ़ी है, सिद्धांत कहता है। प्यारी है यार, मासूम सी, पर मजबूत बहुत है, और उसके लिए तो कितना आगे जा सकता है। आंचल कहती है, सब कुछ छोड़ सकता हूँ, अपना एटीट्यूड भी। तो सच्चा वाला लवर बन गया भाई।
क्योंकि अगर सिद्धांत मेहता किसी के लिए एटीट्यूड छोड़ने को तैयार है तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। सिद्धांत कहता है, और तू मेरी सिक्योरिटी फोर्स, अब चल, मुझे तेरी ज़रूरत है। क्यों? अरे मम्मी पापा को तो मनाना है। हाँ तो जाके मम्मी पापा से बात कर, उनको मना पहले, फिर हम बात करेंगे। सिद्धांत, अरे उसके लिए तू मेरे साथ चलेगी? मैं अकेले शेर की गुफा में नहीं जाने वाला। क्यों? अकेले हिम्मत नहीं है? तेरी चुप्पी से भी ताकत मिलती है। चल ना बहन, तू जानती है मैं उस इंसान के सामने गया तो वो मुझे कच्चा खा जाएंगे। चल कहती है, चलूंगी, लेकिन एक शर्त पर। सिद्धांत, क्या है वो शर्त? नया गेम दिलवाना होगा, PS60, और जैसे लॉन्च हो वैसे। डन, डेट भी फिक्स करवा दो क्या? पहले माँ पापा से बच निकल, फिर ले लूंगी मैं। और इसके साथ ही सिद्धांत कहता है, तेरे बिना कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ अधूरा है, तू तो मेरी सिक्योरिटी है, चल चल चल। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे धक्का देता है। अच्छा, माँ पापा की आंखों में आंखें मिलानी होगी, रेडी है? ऐसे नजरें झुकाकर तो पापा नहीं मानने वाले। सिद्धांत कहता है, तेरे साथ है तो सब रेडी है, और अगर वो खड़ूस सिंह मुझे खाने के लिए आए तो तू बीच में आ जाना। तुझे देखकर तो वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, इतना तो हम सब जानते हैं। और इसके साथ ही आंचल मुस्कुराती है। वो ड्रामेटिक हो गया, अब चल, वरना अगर पापा निकल गए ना तो फिर आज के लिए तो ये बात पोस्टपोन ही हो जानी है। नहीं 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 नहीं, आज की आज बात करनी है, चलो। सिद्धांत के मम्मी पापा का कमरा, और सिद्धांत आंचल के साथ कमरे के पास जाता है। सिद्धांत के हाथ कांप रहे थे। आंचल दरवाजे पर खड़ी उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ, नॉक करूं? नहीं नहीं, सीधे बम फोड़ दें, चल एकदम डायरेक्ट अंदर। और वो उसे घूर कर देखता है, नहीं सुधरेगी ना तू, कभी नहीं। और दोनों अंदर जाने के लिए दरवाज़ा नॉक करते हैं। मम्मी पापा के अंदर आने की बात पर दोनों अंदर जाते हैं। और सिद्धांत कहता है, मम्मी पापा, एक बात करनी थी। पापा उसकी तरफ देखते हैं। अरे बाप रे, आज तो ये हमारे कमरे में पधारे हैं, मतलब बात कुछ अर्जेंट ही होगी। बोलिए बेटा, क्या हो गया आपको? आंचल, अरे पापा, क्यों डरा रहे हो बेचारे को? इतनी मुश्किल से हिम्मत करके आया है, उसकी बात सुन लो, वरना वो नहीं कह पाएगा और फिर मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। हाँ तो मैंने कहाँ कुछ कहा, बोलो बोलो, क्या बात है? सिद्धांत अपने पापा की ओर देखता है, लेकिन फिर नजरें झुका लेता है और माँ की तरफ जाते हुए कहता है, वो मैंने शादी करने का फैसला लिया है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब शादी कर लूँ। उसके पापा उसे देखे जा रहे थे। आंचल के होठों से मुस्कान हट नहीं रही थी और माँ उसकी बात सुनकर बहुत खुश होती है। शादी, ये तो अच्छी बात है, इसके लिए इतना क्या शर्मा रहा है और कांप क्यों रहा है? लेकिन ये तो बता कि किससे? उसी प्यारी बच्ची से। सिद्धांत मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है। तो पापा उससे पूछते हैं, अच्छा और क्या गारंटी है कि वो तेरे से शादी करेगी? तू जैसे लोफर से तो कोई शादी नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा क्या किया मेरे बेटे ने कि लोफर हो गया? अच्छी खासी कंपनी चलाता है, बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, इतना स्मार्ट है, देखने में पढ़ा लिखा है, संस्कारी है, कम से कम आपकी बेटी की तरह तो नहीं। और क्या चाहिए किसी को? आंचल फिर से चेहरा झुका लेती है, जाने उसकी माँ उसे कब समझने वाली थी, यह शायद कभी नहीं। तभी उसके पापा पूछते हैं, बता लड़की कैसे तैयार होगी? तभी आंचल कहती है, अरे पापा लड़की तैयार है, इसने धर्मशाला में निधि को प्रपोज किया था। तभी उसकी माँ कहती है, क्या? पापा कहते हैं, अच्छा, और हमें बाद में बताया जा रहा है। सिद्धांत, मैं सोच रहा था पहले उससे पूछ लूँ, मुझे डर लग रहा था ना, अब ये मुझे घूरता रहता है कि तू बोल तू बोल। आंचल कहती है। तभी मम्मी मुस्कुराती है, तो निधि ने क्या कहा? हाँ कहा माँ, पर मैं आप दोनों की मंजूरी के बिना कुछ नहीं करना चाहता, तो आप दोनों मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी पापा कहते हैं, हाँ बच्ची तो वैसे प्यारी है और इस लोफर के लिए तो सही भी है, इसे रास्ते पर ले ही आएगी।
लेकिन भाई पक्का है ना, ऐसा नहीं कि बीच में फिर कहना कि नहीं नहीं मुझे ये शादी नहीं करनी। अरे नहीं पापा, मैं अपने डिसीजन का पक्का हूँ। आंचल कहती है, अरे पापा मैं बोल रही हूँ ना, इस बार ये पक्का है। ओहो, तो निधि तो बड़ी शांत सी प्यारी लड़की है, तो तुझे लगता है कि तू उसके लायक है? उसके पापा पूछते हैं सिद्धांत धीरे से। हर दिन खुद को उसके लायक बना तो रहा हूँ पापा। और माँ उसकी कहती है, तू उसे खुश रख पाएगा? पूरी कोशिश करूँगा माँ, अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर कोशिश करूँगा। आंचल मुस्कुराती है, क्या डायलॉग मार रहा है भाई मेरा, इतना तो आप लोगों को इम्प्रेस करने पर तुला है, अब तो हाँ बोल दो बेचारी के लिए। चेहरा देखो उसका। पापा हंसते हुए, तू हमेशा उसकी तरफ ही होती है क्योंकि ये सच्चा है। और निधि सच में इससे प्यार करती है, इसे पसंद करती है, और ये इसे तो देखकर ही कोई बता देगा कि ये प्यार में पागल है। तभी उसकी माँ कहती है, तो हमें तो लड़की और उसके घर वाले से मिलना होगा। तभी सिद्धांत एक्साइटेड हो जाता है, मैं लेकर चलूँगा आपको, बस आप दोनों साथ चलो। पापा कहते हैं, ठीक है, पर एक शर्त पर। सिद्धांत का चेहरा फिर से लाल हो गया था। क्या पापा? शादी में डांस करना पड़ेगा सबके सामने तुझे। तू बहुत बच के निकल जाता है, लेकिन इस बार नहीं। तभी आंचल अपने पापा के पास आकर बैठती। वाह पापा, क्या फंसाया है, और मैं वीडियो बनाऊंगी। सिद्धांत कहता है, पक्का, बस आप लोग साथ रहो। तभी उसकी माँ उसकी भलाइयाँ लेती है, हमेशा बेटा। और पापा मुस्कुराते हैं। अब लग रहा है कि ये लोफर सच में बड़ा हो गया है। और आंचल कहती है, बड़ा तो पहले से था, बस खोपड़ी के अंदर बुद्धि आ गई और समझदार हो गया है। सिद्धांत अपनी बहन को घूर रहा था और पापा हंसते हुए कहते हैं, तो चलो निधि के घर वाले से मिलने का टाइम फिक्स करते हैं। सिद्धांत, थैंक यू पापा, थैंक यू माँ। मम्मी कहती है, चलो मिठाई मंगवाओ, हमारे होने वाली बहू की पसंदीदा वाली मिठाई। और आंचल सिद्धांत की तरफ देखकर, और मेरा गेमिंग कंसोल, वादा मत भूलना भाई। तभी पापा उसका कान पकड़ते हैं, अच्छा तो तू इसीलिए चौधरी बनने आई थी, गेमिंग कंसोल की बात थी। अरे पापा, नहीं भी देता तो भी आती, आप जानते हो ना, वो तो जब मौका मिलता है तो मैं मौके को नहीं छोड़ती। पापा और आंचल हंस रहे थे और सिद्धांत अपनी माँ के पास खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। ये जैसे उन लोगों के लिए खूबसूरत पल था जिसे वो गंवाना नहीं चाहते थे। इधर घर में हलचल तेज हो गई थी। मिठाइयाँ, डेकोरेशन, आइडियाज और फैमिली चहल पहल, जैसे कि सब कुछ सही हो रहा था। आंचल अपने भाई से कहती है, ओए सिर्फ मिलने की बात हुई है तो इतना ड्रामा, शादी वाले दिन तो तू हेलीकॉप्टर से आएगा। सिद्धांत कहता है, अच्छा तो तू नहीं चाहती कि तेरा भाई कुछ हैंडसम दिखे? तभी आंचल कहती है, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, शादी से पहले सिंगल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ठंड रख। और उसके बीच ही उसकी माँ आती है, तुम दोनों की बहसबाजी हो गई हो तो कुछ काम कर लो, कल हम लोगों को निकलना है, उससे पहले बहुत सारी तैयारी होती है। आंचल सुन के अनसुना करती है और सिद्धांत हाँ में सिर हिलाता है। तभी आंचल कहती है, अरे पहले PS6 लिस्ट में है, उसको तो पूरा करो। तभी पापा कहते हैं, तुम दोनों को देख कर लगता है घर में शादी वाली माहौल नहीं है, कॉमेडी वाली माहौल है। और कॉमेडी शो की हीरोइन है आंचल मेहता, ओवर ड्रामेटिक। आंचल कहती है, बिल्कुल, और मैं ही लेकर जाऊंगी निधि के घर बारात, तुम लोग बस देखना और मुंह देखना सिर्फ। तभी उसकी माँ कहती है, वैसे बारात की बात बाद में आएगी, पहले ये बताओ किसके घर में कौन कौन है, हमें किसके किसके लिए क्या क्या चीज़ लेकर जानी है। और आंचल और पापा चुपचाप बैठे सिद्धांत की बातें सुन रहे थे। सिद्धांत कहता है, पापा और कुछ तैयारी करनी है या फिर? पापा कहते हैं, तू तैयारी पर ध्यान मत दे, वो सब मैं कर लूँगा, तू जाकर बस उस लड़की से बात कर ले और उसके पापा का नंबर मुझे दे दे बस।
सिद्धांत हाँ में सिर हिलाता है। आंचल कहती है, अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन इस घर में गिफ्ट मेरे लिए भी तैयार रखना सब। तभी पापा कहते हैं, हाँ और बेटा कार्ड का डिज़ाइन देख लिया? सिद्धांत हंसता है, क्या पापा मजाक उड़ा रहे हो, अभी से कार्ड? हाँ तो लड़की ने तो हाँ कह दी है ना, लेकिन उसके घर वालों ने नहीं कही है ना। अच्छा तो मतलब तू उसके घर वालों को पसंद नहीं आया? वैसे तो आया हूँ मतलब तू उसके घर वालों से मिल चुका है? हाँ, कॉलेज से जब वो एग्ज़ाम ख़त्म करके घर गई थी तो मैं उसके घर गया था। आंचल मुस्कुराती है और पापा सिद्धांत को घूर रहे थे। ये लड़का नहीं सुधर सकता, ये हर जगह हमारी बेइज्जती करवा कर मानेगा। बिना बताए उसके घर चला गया, सबसे मिलकर आ गया और अब हमें बता रहा है। आंचल कहती, हद है, इतना मेलोड्रामा कहाँ से सीखा आप लोगों ने? बेचारा घर ही तो गया है, वो भी जिससे शादी करना है उसके घर गया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तभी सिद्धांत कहता है, थैंक यू इस शैतान सिंह से मुझे बताने के लिए। और पापा उसे घूरते हैं, कुछ कहा तुमने? नहीं पापा, मैं बस कह रहा था कि अगली बार से बताऊंगा। अच्छा तो अगली बार से जब जाओगे तब बताओगे? आंचल हंसती है, अरे बस हो गया। तभी पापा कहते हैं, चलो अब सब तैयारी में लगो, लड़की वालों के घर जाना है कल। आंचल तब तक चुप थी और अब अचानक से कहती है, पापा मैं नहीं जा रही। तभी सिद्धांत और पापा दोनों एक आवाज़ में पूछते हैं, क्यों? आंचल, कोई तो रहना चाहिए ना इस घर के लिए, ताकि आप लोग आओ तो तैयारी पूरी रख सके और वहाँ के किस्से सुन सके। मैं वहाँ रहूँगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो मैं तो नहीं जा रही, और कुछ काम भी है जो मुझे निपटाने हैं। तभी उसके पापा कहते हैं, काफ़ी चालू है ये लड़की, पक्का हम लोगों के पीठ पीछे से घर में कोई नया कांड करेगी। और उसकी माँ बस उसे देखे जा रही थी। आंचल चुपचाप मुस्कुराती है। घर के अंदर हलचल थी, जैसे बरसों से थमा कोई राग फिर से बहने लगा हो। कभी माँ की आवाज़ जो मिठाइयों की लिस्ट तैयार कर रही थी, कभी पापा की चाय की सिप के साथ अखबार पर चिंतित नजरें, और कभी आंचल की आवाज़ जो अभी तक अपनी तकिए में मुंह दबाकर बड़बड़ा रही थी, उठते ही शादी शादी शादी। इस घर में अब कोई कॉफ़ी तक का नाम नहीं लेता। दिल्ली की दोपहर हल्की सी थमी हुई थी, ना ज़्यादा चिलचिलाती और ना ही ज़्यादा गर्म। एक ऐसा वक्त जब गर्मियों की थाली में मौसम की हल्की चटनी रखी जाती है, हिचकिचाहट नहीं पर कहीं ना कहीं मीठी भी। सिद्धांत आज बहुत जल्दी उठ गया था, नींद आंखों में थी पर बेचैनी मानो दिल में। बार बार घड़ी देखता रहा और बार बार अपने कमरे में इधर उधर टहलता रहा। टेबल पर नीटली रखे हुए गिफ्ट पैक, मिठाई के डब्बे और एक नन्हे गुलाब का गुलदस्ता, सब उस दिन के छोटे छोटे साक्षी से जिसे सिद्धांत शायद ताउम्र याद रखने वाला था। आज वो पहली बार निधि के घर जा रहा था, अपनी माँ पापा के साथ। कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, एक भावात्मक बातचीत के लिए, एक रिश्ता जोड़ने की शुरुआत। कमरे के शीशे के सामने खड़े होकर वो खुद से कहता है, हल्के बादामी रंग के कुर्ते, कलाई पर माँ के दिए रक्षा सूत्र की गांठ और बालों में माँ की उंगलियों से लगाई गई एक बूंद नारियल तेल की खुशबू। सब कुछ सधा हुआ था, पर दिल तो जैसे किसी पुराने रेडियो की तरह फड़फड़ा रहा था। कभी हंसी की स्टेशन पकड़ता, कभी डर की। उधर आंचल जो हमेशा सिद्धांत की टांग खींचने वाली रही थी, आज सरप्राइजिंगली बहुत शांत थी। शायद ये वही चुप्पी होती है जो तब आती है जब हमें पता होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ छूटने वाला है, कुछ चाह कर भी हाथ नहीं आने वाला है। सिद्धांत की माँ हमेशा की तरह प्रैक्टिकल थी। मिठाई के साथ साथ वो इस बात की चिंता कर रही थी कि निधि की माँ को क्या अच्छा लगेगा। सिल्क की साड़ी या उनके हाथ की बनी खांडवी। पापा बाहर बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, पर नज़र हर 3 सेकंड में अंदर वाली घड़ी पर चली जाती, जैसे उन्हें याद दिला रहा हो ये समय कि अब उनका लड़का छोटा तो नहीं रहा।
पर उस दिन घर में सबसे ज़्यादा जोश सिद्धांत के चेहरे पर था। वो जैसे 10 साल छोटा हो गया हो। बार बार शीशे में खुद को देखता, नए कुर्ते की फिटिंग चेक करता, मुंह में बेमतलब मुस्कुराहट और आंखों में चमक। आज निधि के घर जा रहा हूँ, आज उसके पापा से बात होगी, आज मेरे और उसके नाम के बीच में जो अगर मगर था शायद वो हट जाए। सिद्धांत नीचे उतरा तो माँ ने हल्की सी तिरछी निगाह डाली। शादी की बात करने जा रहा है या फोटोशूट के लिए? वो मुस्कुरा दिया। माँ, जब लड़की देखेगी तो बस यही तो याद रखेगी ना कि कैसे आया था जब रिश्ते की बात करने आया था। आंचल वहीं पर बैठी थी, टोस्ट खाते हुए एक आंख से अपने भाई को निहार रही थी। भाई, आज इतने सजे सजे हो जैसे रणवीर सिंह शादी प्रपोजल देने जा रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि तेरी दीपिका इतनी जल्दी हाँ नहीं बोलने वाली, ट्रस्ट मी। सिद्धांत हंसते हुए कहता है, दीपिका नहीं, मेरी निधि है। और हाँ, वो हाँ बोल चुकी है मुझे, अब बस दुनिया के सामने कहने की बारी है। आंचल मुस्कुराई, लेकिन नजरें कहीं और चली गई। दिल जैसे एक बार फिर से कोई गहरी आवाज निकाल गया था। निधि का नाम आते ही उसकी पलकों में एक थरथराहट सी आई थी। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उस वक्त बहुत कुछ को उसने टोस्ट में दबा दिया। वो फिर से अपने भाई के पास जाती है। अच्छा ठीक है, जब तक ये दोनों घर के बुढ़े आपस में बात करेंगे तो निधि को क्या गिफ्ट देने वाला है? क्या मतलब? ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में गिफ्ट भी दी जाती है क्या? भाई, तू ढक्कन का ढक्कन ही रहेगा। अब ऐसे माहौल, ऐसे सिचुएशन में नहीं देगा तो कब देगा गिफ्ट? शादी के लिए पूछने जा रहा है, उसको कुछ तो मिलना चाहिए ना। अच्छा तो तू बता, मुझे उसे क्या देना चाहिए? आपकी निधि को क्या पसंद है? सिद्धांत सोच में पड़ जाता है। उसे तो पता ही नहीं था कि निधि की पसंद क्या है। उसे तो पता ही नहीं था कि निधि क्या सबसे ज़्यादा पसंद करती है। तभी कहती है आंचल, सुनो, एक काम करो, उसके लिए एक आइसक्रीम से बड़ा पैकेट लेकर जाओ। वो क्या है ना, जब वो बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा उदास होती है तो मैंने उसे आइसक्रीम खाते देखा था, तो शायद उसे पसंद हो। और हो सकता है कि तुम्हारे आइसक्रीम की पैकेट तुम्हारे वहाँ से जवाब लेकर लौटने के बाद उसका कारण बन जाए कि वो तुम्हारी आइसक्रीम को देखे। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा जो मेरी याद उसे दिलाए। ठीक है, तो तुम एक काम करो, कोई एक पेंडेंट ले लेना जिस पर लिखा हो S और N, मतलब सिद्धांत और निधि। अगर तुम उसके दिल के करीब हुए तो ट्रस्ट में वो उसे ज़रूर पहनेगी, और उसे पहने देख, ट्रस्ट में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सिद्धांत अपने बहन के माथे को चूमता है। तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? कुछ नहीं, तू तब भी लड़की पटा लेता, लेकिन आप बेवकूफ़ी में तेरी कोई कमी नहीं आती। सिद्धांत फिर से उसे मारने के लिए हाथ उठाता और गले से लगा लेता है। अच्छा, और कुछ तो नहीं ना? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस जब मिलना तो सबके सामने ये बुके देना, लेकिन उससे पहले एक गुलाब निकाल लेना, और जब अकेले में हो तो एक टखने पर बैठकर उसके सामने वो गुलाब देना। देखना, वो लड़की बहुत खुश होगी, और अगर उसकी स्माइल तुमने देख ली तो तुमने दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ देख ली। क्या बात है! शादी के लिए मैं उसे पूछने जा रहा हूँ, लेकिन तू काफ़ी अच्छे से जानती है अपनी भाभी को। और जैसे आंचल अब वो उसमें आई थी। अरे नहीं भाई, मैं उसे अच्छे से नहीं जानती। वो क्या है ना, ये कॉमन चीज़ें हैं, ज़्यादातर लड़कियों को पसंद आते हैं। तो मैंने अनुमान लगाया कि आपकी निधि जैसी सीधी सादी है, उसे भी शायद ये सारी चीज़ें पसंद हो। करके देखना, अगर तुक्का बैठा तो ठीक। उसका भाई उसके माथे को चूमता है। ठीक है, और अगर कुछ प्रॉब्लम में हुआ ना तो मैं तुझे कॉल करूँगा, और प्लीज़ एक रिंग में मेरा कॉल उठा लियो, आज बहुत ज़रूरत है इसकी। आंचल मुस्कुराती है। हाँ भाई ठीक है, उठा लूँगी। अब निकलो भी, अगर लेट हुए ना
तो फिर लेट तो समझ लो। नहीं नहीं नहीं। और वो अपने माँ और पापा को आवाज़ देता है। सभी जाने की तैयारी कर चुके थे, सभी कुछ तैयार था और वो सारा कुछ कार के अंदर पैक करता है और आंचल दूर खड़ी बस उसे देख रही थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।